हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी इस वीडियो में देखेंगे। इस बुक में ऑथर ने कई ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स बताए हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जैसे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक प्लेट रखी है जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस हैं और कंडीशन ये है कि आपको सारी डिशेस टेस्ट तो करनी ही है। तो आप सबसे पहले और सबसे लास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? यूजुअली ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम लोग वो चीज़ सबसे लास्ट में खाते हैं जो उनकी फेवरेट होती है और वो चीज़ सबसे पहले खाते हैं जो उनको उतनी पसंद नहीं होती। ईट दैट फ्रॉग में फ्रॉग से ऑथर का मतलब हमारी दिन भर की एक्टिविटीज से है। इस बुक का फर्स्ट लेसन है, इफ़ यू हैव टू ईट मैनी फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। अगर आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो उसमें से वो काम सबसे पहले कीजिए जो सबसे मुश्किल हो, या ये कह सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल टास्क सबसे पहले कीजिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर की एक्टिविटीज़ में आपके लिए सबसे वैल्यूएबल टास्क कौन सा है? ये हम दूसरे लेसन से सीख सकते हैं जो है सेट द टेबल। हम में से बहुत लोगों को इस बात की क्लैरिटी ही नहीं होती कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। तो पहले ये क्लियर कर लें कि आप क्या चाहते हैं और इसे कैसे करना है इसकी भी क्लैरिटी रखें। आप अपनी लाइफ में जो जो करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसे एकम्प्लिश करने के लिए एक्शंस लीजिए। इसके लिए आप 3D रूल अप्लाई कर सकते हैं। पहला है डिसीजन कि आपको क्या करना है। दूसरा है डिसिप्लिन जो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा डिटर्मिनेशन, मतलब जब तक वो काम पूरा नहीं हो तब तक उस काम को छोड़ना नहीं है। अब ये करने के लिए आप 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमारा 80% टास्क एक्चुअल में 20% वैल्यू रखता है। दिन भर में हम जितनी भी चीज़ें करते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट ही नहीं होती कि हम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और वो टास्क जो हमारे लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है हम उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हर काम को कल पर टालना या ये सोचना कि बाद में कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक परफेक्ट फिजिक चाहिए और आप ये जानते हैं कि आपको उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा और अपनी ईटिंग हैबिट्स में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप रोज़ यही सोचते हैं कि कल से पक्का वर्कआउट करूँगा, आज फास्ट फूड खा लेता हूँ, कल से हेल्दी डाइट फॉलो करूँगा। तो आप जो कर रहे हैं यही तो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसका कंक्लूज़न ये है कि जो काम आपके लिए रियली इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दीजिए और इमीडिएट एक्शंस लीजिए। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आप ABCDE मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ए में वो चीज़ें रखें जो करना आपके लिए मस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है, या आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, या आपका कोई भी और गोल जो अगर आप एकम्प्लिश नहीं कर पाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। लिस्ट बी में वो चीज़ें रखें जो आपको करनी तो चाहिए लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपकी लाइफ में उसका उतना निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लिस्ट सी में वो चीज़ें रखें जो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जैसे वीकेंड्स में पार्टी करना, मूवीज़ देखना या किसी की शादी अटेंड करना। लिस्ट ए और लिस्ट बी के टास्क जब तक पूरे नहीं होते तब तक लिस्ट सी के टास्क अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। लिस्ट डी में वो चीज़ें रखें जो आपके लिए ही करना मैंडेटरी नहीं है, आपकी जगह कोई और भी कर सकता है। और लिस्ट ई में वो चीज़ें रखें जो आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पर घंटों गेम्स खेलना और भी बहुत कुछ। इस बुक के नेक्स्ट लेसन में हम सीखते हैं कि हमें अपने की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए। किसी भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले उसे 5 से 7 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। जैसे शेफ्स कोई डिश बनाने से पहले उस डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में रख लेते हैं, उसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अश्योर करें कि आपका सराउंडिंग पीसफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। इस बुक के नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखते हैं कि हमें अपने की स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोग्रेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखना बंद ना करें। रोज़ कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे आप और बेहतर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए अपने किसी फ्रेंड से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप जो भी सोचते हैं उसे अपने माइंड में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, या फिर कम से कम रोज़ 2 से 4 नए इंग्लिश वर्ड्स सीखें। जिस काम में आप अच्छे हैं उसमें बहुत अच्छा करने के लिए कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है,
पुट अ पॉजिटिव प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का वेट मत करिए। अपने चीयर लीडर आप खुद बनिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी रहने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं फेल होते हैं तो देखिए क्या गलती हुई, आप उसे कैसे सुधार सकते हैं और उस फेलियर से आपको क्या लेसन मिला। कोई परेशानी हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करिए। ये सोचकर मत बैठिए कि मुझसे तो इतना ही होगा या मैं कुछ और सीख ही नहीं सकता। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में डिजायर्ड चेंज लाने में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग नहीं? सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है उसके लिए इमीडिएट एक्शंस लेना, भले ही वो एक्शन छोटा ही क्यों ना हो। जैसे कोई भी एथलीट जो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं वो बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है ताकि जब एक्चुअल में परफॉर्म करना हो तो अपना बेस्ट दे सके। सेंस ऑफ अर्जेंसी खुद में बिल्ड करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप 70 साल के हो चुके हैं और जब आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। कई बार आपने अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस नहीं किया। तब आपको कैसा लगेगा? यकीनन तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उससे बेहतर है कि अभी जो चीज़ें आपके लिए सही और ज़रूरी हैं, अपनी लाइफ में मैसिव पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उनके लिए इमेजिनरी डेडलाइन सेट करें और उसके लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करें। और इस बुक का लास्ट लेसन है गार्ड एंड नर्चर योर एनर्जी लेवल्स। हमारे इनपुट का मैक्सिमम आउटपुट हमें कैसे मिलेगा ये हमारी प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है और आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी लेवल्स प्रोडक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। फिजिकल एनर्जी लेवल को बेटर करने के लिए थोड़ा समय वर्कआउट के लिए निकाल सकते हैं। मेंटल एनर्जी लेवल्स को बेटर करने के लिए निगेटिव थॉट्स को अवॉइड करें। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और तुम ये नहीं सीख पाओगे। लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए। मान लीजिए आपने 2 पौधे लगाए हैं, एक धूप में है, उसमें खाद, पानी सब दिया जा रहा है जो उसके ग्रो होने के लिए ज़रूरी है, और दूसरे पौधे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो वो मर जाएगा। उसी तरह आप जिन थॉट्स पर फोकस करेंगे वही ग्रो करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें ईट दैट फ्रॉग से सीखने को मिलते हैं। अगर हम इस बुक से मिलने वाले लेसन्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ये डेफिनेटली हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।